सेशन में हम लर्न करेंगे वर्किंग विद सबनेट मास्क, वर्किंग विद सबनेट मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबनेट मास्क के क्वेश्चंस, सबनेट मास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस को किए जाते हैं। कई तरह से सवालात हो सकते हैं सबनेट मास्क के बेस पर। ये भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकता है कि सबनेट मास्क किस तरह से काम करता है। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको एक नंबर दे, आईपी एड्रेस दे, सपोज 200.100.100.100 फॉर एग्जाम्पल। अब आपसे वो ये पता करे कि ये एक एड्रेस है, ये बताना है आपको कि ये NID है, नेटवर्क ID है, या फिर ब्रॉडकास्ट ID है, या होस्ट एड्रेस है, या होस्ट ID है। ये आपको अप्लाई करना है। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस क्या है, लास्ट वैलिड IP एड्रेस क्या है। सारे क्वेश्चंस किसी भी तरह से हो सकते हैं, जवाब आपको एक ही तरह से देना है। जो इसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म है वो एक ही है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर आपको गिवन है, यानी ये नंबर, इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आप नोट डाउन करते हैं। बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया था। 128 64 32 16 8 4 2 1। ये एक ऑक्टेट की, IP एड्रेस के एक ऑक्टेट की जो 8 बिट्स होती हैं, उनका प्लेस वैल्यू है इन डेसिमल। आपको 200 का जैसे बाइनरी बताना है, तो आपको ये देखना होगा कि इन नंबर्स में से हाउ मैनी नंबर्स टू ऐड एंड व्हाट नंबर्स टू ऐड टू गेट दिस 200। अगर आप ऐड करेंगे तो 128 प्लस 64 192 प्लस 8 200। जो नंबर्स ऐड करके 200 हमको मिल रहा है, उन्हीं नंबर्स के नीचे हम बिट्स ऑन कर देंगे, मीन्स 1 कर देंगे, 1 1 1 and remaining is 0. This is the binary equivalent of the number 200. ये सेम नंबर आप यहाँ लिखेंगे, 1 1 0 0 1 0 0 0 डॉट 100। 100 के लिए क्या होगा, 0 1 1 96 हो गया, 64 प्लस 32 96, 0 0 प्लस 4 100 1 0 0। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्टेट 100, इसका भी यही रहेगा, 0 1 1 0 0 1 0 0। एंड फोर्थ ऑक्टेट का भी यही रहेगा, 0 1 1 0 0 1 0 0। ये जो गिवन नंबर आपको है उसका आपने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको इसको मास्क दे दे, साथ में एक स्लैश वैल्यू, साइडर वैल्यू आपको दे, जिसमें ये लिख दे यहाँ पर 24।
ये 24 बेसिकली मास्क होता है, ये बिट्स होती हैं जितनी आपकी नेटवर्किंग बिट्स हैं, वो बिट्स ये इंडिकेट करता है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू बेसिकली इंडिकेट करती है कितनी नेटवर्किंग बिट्स यूज़ कर रहे हैं इस एड्रेस में। जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो होस्ट बिट्स होंगी। इसका मास्क अगर हम निकालेंगे तो पता लगेगा मास्क क्या हो जाएगा, 255, 24 बिट्स एज वंस, 8 बिट्स वंस का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आ जाएगा, 255 प्लस 255 255 0। 24 बिट्स वंस, 124 वंस, 24 वंस आप लिखेंगे, फिर उनको 8 ऑक्टेट में डिवाइड करेंगे, 3 3 एंड 8। अब इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो ये, इसी तरह से 8 ये हो गया, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0। जो 32 बिट्स का एक एड्रेस होता है, माइनस 24 बचे कितने, 8 बिट्स आपकी होस्ट की बच गई। बेसिकली ये जो 24 वैल्यू होती है, साइडर वैल्यू इसको बोलते हैं, साइडर वैल्यू। ये वैल्यू आपको ये बताती है कि इसमें कितनी नेटवर्किंग बिट्स है और कितनी होस्ट बिट्स है। ये सबनेट मास्क, ये जो आपका यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट है इसका, ये बाइनरी इक्विवेलेंट आप बिल्कुल इसके नीचे लिख देंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 वंस, 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 वंस, 1 1 1 1 1 1 1 1 and all zeros, 24 ones and 8 zeros। तो कितना हुआ, 24 प्लस 8 32 बिट का ही मास्क आपका, कोई भी एड्रेस 32 बिट्स का ही होता है। अब इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ क्या करना है, आपको एंडिंग प्रोसेस अप्लाई कर देना है। एंडिंग प्रोसेस, आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं रहा है, उनको एंडिंग प्रोसेस क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होती है, ये तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेकंड क्लास से तो आप सब गुजरे, सेकंड क्लास में तो सब रहे। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स पता ही लगेगा कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। 0 से 1 को करते हैं तब भी 0, 1 से 0 को करते हैं तब भी 0, 1 से 1 को करते हैं देन 1। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। नीचे सारे 0 हैं तो सब 0 हो जाएंगे। इसका कलर दूसरा ले लेते हैं समझने के लिए, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऑल जीरोस, 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। 0 0 0 1 0 0 1 1, ये बाइनरी रिजल्टेंट आया इसका एंडिंग प्रोसेस कर देने के बाद। ये क्या था नंबर, ये गिवन नंबर था आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एंड दिस इज द मास्क, सबनेट मास्क। दोनों को आपने ऊपर नीचे रख करके इसको एंडिंग प्रोसेस से गुजार दिया। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम प्रोसेस है, 128 प्लस 64 192 प्लस 8 200
then all zeros. 200 dot 100 dot 100 dot 100 dot 0. ठीक है, ऑल जीरोस. ये जो नंबर आया है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस नंबर इज NID, नेटवर्क आईडी. क्या पता लगा कि गिवन नंबर इनटू सबनेट मास्क. अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एंडिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, एंडिंग प्रोसेस कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो NID आएगा. बिल्कुल ये इसी तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है. कोई इंटरव्यूअर इस तरह से क्वेश्चन भी कर सकता है कि एक राउटर है, उसके एक इंटरफेस पर, ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x0, इस पर एक आपने IP दिया 192.168.1.254 और इसका मास्क दिया आपने 255.255.255.0. अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये किस नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है. बेसिकली नेटवर्क आईडी आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क आईडी एक हाउस हो गया, हाउस ऑफ आईपीज, जिसमें बहुत सारे आईपीज हो सकते हैं. एक ऐसा घर है जिसमें बहुत सारे आईपीज हो सकते हैं, जिनमें से एक आईपी यहाँ पर है जो कि आपके फास्ट इंटरनेट 0x0 पर असाइंड है. क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि इसका हाउस क्या होगा, इस नंबर का हाउस क्या होगा, मीन्स NID क्या होगा. तो रिप्लाई क्या होगा कि जो भी मास्क है उसके साथ एंडिंग प्रोसेस कर दीजिए, जो रिजल्टेंट होगा वो NID. पहला आंसर हमें मिल गया. दूसरा हमें देखना है कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, होस्ट एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा एंड लास्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा, ये भी देखते हैं. नेटवर्क आईडी जो हमें पता लगा 200.100.100.0, ये नेटवर्क आईडी हमको पता है. तो नेटवर्क आईडी जो होता है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, ये दोनों तो असाइन होते नहीं है किसी भी होस्ट के लिए. आपके कंप्यूटर्स के लिए, जो आपके लैन में कंप्यूटर्स या दूसरी डिवाइसेस रखी हैं, वहाँ पर ये एड्रेसेस तो असाइन होते नहीं हैं. तो सबसे पहला एड्रेस जो असाइन होगा आपकी लैन में वो होगा 200.100.100.1 2 3 4 up to 254 and the last address is 255. एक ऑक्टेट जो वेरी करता है वो 0 से लेकर के 255 तक वेरी करता है. तो सबसे पहला एड्रेस 200.100.100.0 एंड द लास्ट एड्रेस 200.100.100.255. तो ये जो पहला एड्रेस है, जैसे कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये NID है, नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस, एंड दिस एड्रेस इज BID, ब्रॉडकास्ट आईडी या ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ठीक है. फर्स्ट वैलिड IP जो आप अपने कंप्यूटर को असाइन करेंगे वो है 200.100.100.1 फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस एंड देयर वे टू अप टू 255
4. This is the last valid IP address which you can assign to your computers and host in your lab. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होता है, उससे भी आप समझेंगे कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है। नेटवर्क आईडी की जो डेफिनेशन है, नेटवर्क आईडी all bits in host portion are 0. If this is the case, that you have all your host bits in host portion 0, then it is a network ID. आप इस एड्रेस में देखिए नेटवर्क पोर्शन कितना है, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 24 नेटवर्किंग बिट्स है, मीन्स यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन है। कैसे पता लग रहा है? सबनेट मास्क से पता लग रहा है, क्योंकि सबनेट मास्क की वैल्यू हमें 24 मिली हुई है, या फिर सबनेट मास्क जो डेसिमल में लिखा हुआ है इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि सबनेट मास्क 3rd ऑक्टेट तक ये नेटवर्किंग बिट्स हैं। जो होस्ट बिट्स बची, जो होस्ट पोर्शन बचा वो ये। इस होस्ट पोर्शन में इफ यू हैव ऑल जीरोज इन बाइनरी, 1 डेसिमल 0 कितनी बाइनरी हो जाएंगी? ऑल बाइनरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 zeros इक्वल टू 1 डेसिमल 0। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर 8 zeros इन बाइनरी रखते हैं, that's why it is NID. So if any address which has all zeros in its host portion पता कैसे लगाएंगे? सबनेट मास्क, ठीक है। So if you have all zeros then it is network ID. Then what is broadcast ID? Broadcast ID, if you have all bits as ones in host portion, देन इट इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। आप ये ब्रॉडकास्ट आईडी उठाइए और जो इसका होस्ट पोर्शन है, दिस इज नेटवर्क पोर्शन, क्योंकि हमारा सबनेट मास्क की 24 बिट्स थी, 24 8 बिट्स 8 बिट्स एंड 8 बिट्स, 24 बिट्स नेटवर्किंग पोर्शन, दिस इज नेटवर्किंग पोर्शन। और नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क बिट्स जो चाहे आप कह सकते हैं, एंड दिस इज होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन का अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट देखें, 255 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 ones. So if you have all bits as 1 in host portion, that is called broadcast ID. तो हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए यहाँ पर। नेटवर्क आईडी हमने निकाला, ब्रॉडकास्ट आईडी हमने निकाला, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी और होस्ट एड्रेसेस। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, ये रेंज, these are valid IP address, valid IP addresses in this network ID. पहला आईडी नेटवर्क आईडी, द लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी, इसके बीच में जो कुछ है वो वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं या आपके होस्ट एड्रेसेस हैं, होस्ट एड्रेसेस। तो ये एड्रेस कहाँ है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था? 200.100.100.100, ये किस तरह का है? नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है या होस्ट आईडी है? होस्ट एड्रेस। ये लाई करता है इस रेंज में,
ये नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, बीच का एक एड्रेस ही है 200.100.100.100 1 से लेके 254 के बीच में कहीं 100 भी है। ये क्या है? वैलिड आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पर हमने सबनेट मास्क की वर्किंग देखी। सबनेट मास्क किस तरह से एंडिंग प्रोसेस करके नेटवर्क आईडी निकालता है। सबनेट मास्क का यूज़ हमने देख लिया। सबनेट मास्क का यूज़ क्या हो रहा है? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट योर नेटवर्क आईडी एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। सबनेट मास्क का एक यूज़ ये भी है कि इट डिफरेंशिएट्स between network portion and host portion। और ये भी कह सकते हैं it creates a boundary between network portion and host portion। ये बाउंड्री क्रिएट कर देता है। अगर आप ये जो एड्रेस आपको दिया हुआ था यहाँ सबनेट मास्क जो था आपका, इसको अगर आप बाइनरी लिखेंगे तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 24 वंस। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कितना है, 24 वंस एंड 8 जीरोस। ये क्या है? बाउंड्री। ये बाउंड्री आपको ये बता रहा है कि ये जो इधर का पोर्शन है, दिस इज फॉर नेटवर्किंग यूज एंड दिस इज फॉर होस्ट यूज। So that's it for this session. If you want to visit our website, then you can access c9soft.com, and there you can also find more videos. Okay, so thanks for watching.